चल चल डबल बॉडी गरम करो पूरा बस 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 कम अरे रनिंग तो करनी है चल चल जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी टाइम से बच्चों की क्वेरी आ रही थी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड, आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड, फिज़िकल करना है नहीं करना है, बहुत सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, रिज़ल्ट के बाद में हमें कितने दिन मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो खूब सारी चीज़ें हैं और सारी चीज़ों का समाधान इस एक वीडियो में रहेगा। आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो आज है हमारे साथ में संजय भैया। संजय भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार साथियों, जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं फौजी संजय पुरी SBS डिफेंस एकेडमी पाली राजस्थान से। तो संजय भैया, पाली डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेस्ट एकेडमी है शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी, SBS डिफेंस एकेडमी, और उसके डायरेक्टर है संजय भैया। के पास में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। ये फिज़िकल, आपके मेडिकल के लिए और आपके रिटर्न वर्क के लिए, तीनों के लिए बहुत अच्छा स्कोप देते हैं कि आप कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम जब फॉर्म भरने से लेकर आपका कॉल लेटर घर तक आए तब तक की सारी जिम्मेदारी संजय भैया की रहती है। तो आइए इनसे जानते हैं कि कैसा वर्कआउट रहता है। तो संजय भैया, जैसे कि कल आज 14 तारीख है और कल 13 तारीख को SSC GD ने SSC की तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें काफ़ी सारी पोस्ट बढ़ा दी है। तो इसको लेकर बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा या नहीं होगा? ज़रूर फ़ायदा होगा साथियों, क्योंकि जितनी भी कट ऑफ जानी थी तो पहले जो जानी थी वो कम वैकेंसी के हिसाब से जानी थी, और अब जब वैकेंसी बढ़ गई है तो कट ऑफ में फ़ायदा होना है, और कट ऑफ जो जानी थी उससे थोड़ा कम मात्रा में जाएगी। यानी कि जिन बंदों का थोड़ा कम चांस था उनके भी चांस बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे डाउट में थे कि सर हमारा कट ऑफ पास होगा नहीं होगा, हमारा कट ऑफ नंबर आएगा नहीं आएगा, तो श्योर है 100% आपका नंबर आ जाएगा। आप फिजिकल में उतरो और ग्राउंड में उतरो और तैयारी करो अच्छे से, आपका कट ऑफ नंबर 100% आ जाएगा साथियों, क्योंकि वैकेंसी बढ़ गई है। तो दोस्तों, अभी जो बच्चे ऐसे डाउट में थे कि मेरे को फिज़िकल करना है नहीं करना है, मेरा होगा नहीं होगा, तो उनको अब लग जाना है फिज़िकल में बिना किसी इंतज़ार किए कि हाँ मेरे को कितना फिज़िकल है, कितने दिन बचे हैं। आप बस ग्राउंड में आओ, वर्कआउट करो, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है बॉयज़ के लिए 41,000 के आसपास है और गर्ल्स के लिए 46,000 के आसपास है। तो वैकेंसी की कोई कमी नहीं है। जो लड़का बोलता है कि यार वैकेंसी नहीं आती है, मैं तो थोड़ा सा रह गया, 0.5 से रह गया, तो उनके लिए भी अब अच्छा मौका है कि जो हर बार 2 नंबर से 1 नंबर से 0.5 से पीछे रह रहा है, वो इस बार अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो संजय भैया, आप बताओ कि वर्कआउट का शेड्यूल क्या रहता है? जैसे अभी आज 14 तारीख है और अभी SSC GD का रिजल्ट आया नहीं है, तो रिजल्ट आने के हमें कितने दिन बाद में, जैसे अभी रिजल्ट आएगा और उसके बाद में भी कुछ दिन मिलेंगे हमें, तो उसके लिए फिजिकल अगर अभी आपके पास में कोई बच्चा आके ज्वाइन करता है, तो क्या आप उसको ऐसे लाइक बना सकते हो कि वो फिजिकल क्लियर कर ले? जरूर सर, जरूर सर। साथियों, ये जो है अपने SSC GD का फिजिकल है, उसमें 5 किलोमीटर की आपको सभी को पता है, जिसमें टाइम देगा आपको 24 मिनट। तो इसमें क्या रहेगा कि जो अगर नया बंदा भी, एकदम नया फ्रेशर बंदा है, उसको अच्छे से अच्छा 1.5 से 2 महीने में अच्छे से तैयार कर सकता हूँ मैं। भले उसको अगर अपने 10 बजे या बड़े दोपहर में 2 बजे दौड़ाए, आराम से पास कर देगा। इसका जो शेड्यूल रहेगा वो ऐसा रहता है कि जो नया बच्चा रहेगा उसको स्टार्टिंग में इंड्योरेंस से, चाहे एकदम नया है, किसी ने कभी रनिंग नहीं भी की हो, तो उसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग हम 800 मीटर 1000 मीटर के आसपास रनिंग कराएंगे, फिर धीरे धीरे दिन के हिसाब से उसको बढ़ाते रहेंगे। और जो वर्कआउट का जो शेड्यूल होता है उसमें दोस्तों सबसे जो जरूरी है वो स्टार्टिंग वार्म अप और पीछे का जो स्ट्रेचिंग है वो जरूरी रहेगा। उसके बिना तो आपका अपना जो वर्कआउट है वो भी अधूरा रहेगा। उस हिसाब से हम कराते हैं कि अपने बच्चों का जो हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है भैया ये कि अभी आपके पास, जैसे अब मान लो ये वीडियो देखा है, मैं आपके नंबर भी डाल दूंगा इसके अंदर। अभी आपके बच्चा आपके कोई कांटेक्ट करे तो ये भैया आपकी जिम्मेदारी रहेगी पूरी उसको फिजिकल पास कराने की। ये हमारी रिटर्न में 1.5 से 2 महीने में करवा दूंगा कोई भी नया बंदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। रोक जाओ एक बार। तो जैसे संजय भैया अभी है ना जी, टाइम हो रहा है 5:57 हुए हैं। आप बताइए कि आपका वर्क शेड्यूल सुबह कब से शुरू होता है और कितनी बजे तक रहता है? आप वार्म अप कैसे करवाते हो, जो आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है वो कैसे करवाते हो, और शेड्यूल कैसे रहता है? बिल्कुल। तो दोस्तों, जो हमारा वर्कआउट का जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग में सुबह 5:15 को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में जो नए बच्चे जो अभी उठ के आए हैं घर से एकदम से फ्रेश होकर, तो उनको क्या करना है कि 3 राउंड आराम से इजी रनिंग में वार्म अप कराते हैं। वार्म अप के बाद इनका जो वार्म अप एक्सरसाइज होती है वो होती है जो अपने वीडियो में आगे क्लिप में बता देंगे सर।
और उसके बाद इनका वर्कआउट रहता है, जैसे रनिंग सेट होते हैं। जैसे आज इन्होंने अपना 14 मई है, शुक्रवार है, तो मैंने इनको दिया इंडोरेंस वर्क। सभी नए बच्चे और सभी SSGD के बैच के, तो इनको मैंने दिया एकदम ईजी वर्क दिया, जिसमें इंडोरेंस वर्क करे आराम से, आपको दिखा देंगे वीडियो क्लिप में भी। और उसके बाद रहेगा इनके नॉर्मल एक्सरसाइज, जैसे आज इनको करके ABC ड्रिल करेंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद अपने आखिरी में रहता है स्ट्रेचिंग, जिसमें अपने बॉडी को एकदम फ्रेश करके, जो बॉडी का जो दर्द है, जो थकान है, सब यहाँ पे ख़त्म करने के बाद इन बच्चों की मैं छुट्टी करता हूँ, फिर घर पे जाके वापस कल के तैयार होते हैं। तो संजय भैया, जैसे अपनी एकेडमी पाली डिस्ट्रिक्ट में है जी जी। और आसपास के कई गांवों से लड़के आते हैं, तो उनके रहने के लिए हॉस्टल वगैरह और खाने की अच्छी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है, आप बताइए एक बार। तो साथियों, हमारी जो एकेडमी है उसमें बॉयज़ हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो बॉयज़ में अभी भी करीब 32 से 33 बच्चे हैं, जो उनका खाने का रहता है। खाने का साथियों एकदम घर जैसा आपको मिलेगा खाना, क्योंकि मैं बच्चे से बात करा दूंगा। मेरे जो हॉस्टल के बच्चे, जो घर का जो खाना है, जो मैं खुद खाता हूँ, जो मेरे घर पर जो खाना बनता है, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, मेरी भाभी और मेरी सिस्टर, ये चारों ही बनाती है। अदरवाइज़ बाहर से कोई एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है हमारे रसोई घर में। और खाना जो बनता है मेरे घर में ही, मेरे घर के रसोई में बनता है, और जो वही वहाँ से अपने हॉस्टल में जाता है और हॉस्टल के बच्चे खाते हैं। मैं आपको बात भी करा दूंगा खाना कैसा है। खाना एकदम शानदार घर जैसा है, और रहने की जो सुविधा है साथियों, वो भी बहुत एकदम शानदार है। एकदम अपने अपने बच्चों के आराम से रूम दिए हुए हैं और बच्चे आराम से रहते हैं। हमारे पास बॉयज़ हॉस्टल भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है, तो रहने की सुविधा हमारे पास पूरी है साथियों। क्या बात है भैया, देख लो, आपको गर्ल्स हॉस्टल भी अवेलेबल है भैया के पास में। बाकी गर्ल्स हॉस्टल इजीली मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। गर्ल्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, पूरी सिक्योरिटी ध्यान में रखना पड़ता है। पेरेंट्स को भी कई तरीके की चिंता होती है कि गर्ल्स को कैसे अकेले छोड़ें। तो आप जब एक बार यहाँ पे विजिट करोगे, आप एक बार आओगे हॉस्टल में, तब पता चलेगा आपको कि कैसा वर्कआउट रहता है और कैसे आपके हॉस्टल में एक घर जैसा माहौल मिलता है, जहाँ पे पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट मौका है आपके लिए। तो संजय भैया की अभी जैसे 24,000 की वैकेंसी थी जी, और अब वैकेंसी में एकदम से लगभग 1.5 गुना के आसपास इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आप ये बताओ कि वैकेंसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है आपके अकॉर्डिंग? जैसे 160 नंबर का पेपर था, हाँ जी, तो अगर कोई बच्चा 120, 125 इतने के आसपास अगर स्कोर करता है, तो उसकी क्या चांसेस है कि वो पास हो सकता है, नहीं हो सकता है? फिजिकल के लिए उसको बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते हैं? तो साथियों, पहले जो वैकेंसी थी वो करीब आपको पता है कि कम थी, और अभी जो बड़ी है उस हिसाब से ये तो फिक्स है कि कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी। और मेरे हिसाब से मेरा अगर अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं, तो 120 के आसपास जो बच्चा है, 120 प्लस कर रहा है, उसको तो पक्का है कि अगर उनका अपने फिजिकल कोर तो होना ही है। अगर 125 से ऊपर है अगर दोस्तों, तो आपका BSF या CRPF नॉर्मल ऐसे आ सकता है, आपका 100% आ सकता है। आप ये मत सोचो कि आपके अगर ये क्या कट ऑफ अगर आपकी कम गई है और आप इतने दिन से डाउट में थे कि मेरा नहीं आएगा। तो साथियों, सबसे मेन बात तो ये यूट्यूब पे बड़े बड़े अच्छे वीडियो आ जाएगा ऐसे कि साथियों आपके 80% वालों को बुला देंगे। कोई कह रहा है सर क्या आपके 140 वालों को बुलाएंगे, आपके कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कोई कह रहा कम जाएगी। तो ये दोस्तों, अलग अलग वीडियो में किसी की बातों में नहीं आना है। आपके अगर अच्छे कट ऑफ है, आप तैयारी करो, ग्राउंड उतरो और अच्छे से अपनी तैयारी करो साथियों। अब देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी नहीं जाते हैं फिजिकल करने की, यार मेरे तो नंबर कम है, फाइनल लिस्ट में आउट हो जाऊंगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप फिजिकल देने जाओगे तो आपके पास में एक नया एक्सपीरियंस होगा। अगर आप पॉइंट 2-3 नंबर से रह भी गए, 2-3 नंबर से पीछे रह भी गए, तो आपको नेक्स्ट टाइम उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ रनिंग कैसी होती है, रनिंग में भागना कैसे होता है। वैसे 5 किलोमीटर की रनिंग, आप 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा आपका वर्कआउट काम करता है, आपका स्टेमिना काम करता है, कंसिस्टेंसी काम करती है। आपको रेगुलर वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर संजय भैया के पास में ज्वाइन करते हो तो ये नो डाउट संजय भैया की गारंटी रहेगी कि आपको कंसिस्टेंसी रोज वर्कआउट करवाते हैं। मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और जो बच्चे वर्कआउट मिस कर देते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है भैया? तो दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार बात पूछी सर ने कि जो वर्कआउट मिस करते हैं, तो उनमें दोस्तों ना तो मेरे ऊपर है, ना तो मेरे अंदर कोई दया भाव है। मैं इनको साफ बोलता हूँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके अंदर गुदा है तो मेरे पास आओ, वरना मत आओ। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, अगर आपको रनिंग फिजिकल पास करना है तो मेरे पास आओ, अदरवाइज मेरे पास मत आओ, क्योंकि मेरे पास ना तो दया भाव है। मैं सीधा है कि सीधे डंडे मारता हूँ। अगर दिखा मेरे को मकराबंती दिखी, यार देखा कि अगर आप पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, तो यहाँ पे सीधी सी सजा है। तो यहाँ पे आपको दौड़ना ही है, और यहाँ पे सब मेन हमारा जो लोगो है वही है कि दौड़ना पैसा नहीं यहाँ पर साथियों। तो इस हिसाब आपको दौड़ना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो आओ दोस्तों, अब आपको हम वर्कआउट दिखाते हैं बच्चों का। जैसे कि वो अभी पूरा बैच एक साथ में आ रहा है, तो इंडोरेंस वर्कआउट है 20 मिनट, एकदम नया बैच है। 20 मिनट के लिए कंटिन्यू दे रखा है शायद आज आपने। हाँ, तो अब आज ये क्या है कि 20 मिनट के लिए इनका बैच कंटिन्यू रनिंग कर रहा है। अब लॉन्ग रनिंग 20 मिनट करने से क्या होता है कि आपका फिजिकल स्टेमिना ज़्यादा होता है, आपके कफ वगैरह जमा हुआ होता है, बाहर की कुछ चीज़ें खाते हो तो उससे क्या फेफड़े जाम होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो आओ वर्कआउट दिखाते हैं।
तो ये देख लो पूरा बैच रनिंग कर रहा है, कम से कम 50 के आसपास लड़के होंगे इसमें। और वहाँ पीछे की साइड में दिख रहा है कि गर्ल्स भी रनिंग कर रही है। तो संजय भैया ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाली में और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में जो आप ये गर्ल्स को रुझान दिखा रहे हो कि आए और आर्मी जैसी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। आप बताओ कि गर्ल्स अगर यहाँ पे आए तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? तो दोस्तों जो गर्ल्स जो है, जो बेटियाँ है हमारे आस उनके एक तो सबसे बड़ी बात है इनका फिजिकल हमारा एकदम फ्री रहता है। फिजिकल का कोई चार्ज नहीं रहता, कोई फीस नहीं है। हाँ जो बॉयज़ है उनका तो चार्ज रहता है, पर गर्ल्स एकदम फ्री में है। और जो इनकी फ़ीस है, अपने हॉस्टल फीस है, उसमें बहुत ज़्यादा छूट है। बच्चों की सिर्फ रहने की और खाने की वो है जो फीस है, बाकी बच्चों के तो बहुत ज़्यादा में छूट दे रखी। क्योंकि साथियों जब पाली अपने सिटी का जो वर्ग है आसपास गाँव का, यहाँ पे बेटियों को इतना ना तो रुझान है, ना इतना इनको बताते हैं कि पढ़ाई करो, या इतना डिफेंस में ना इनका इतनी रुचि रहती है। तो मेरे को क्या करना है कि इनको एक तरह से अलग मोटिवेशन देता हूँ कि आप डिफेंस में भी जा सकते हो, एक ये भी क्षेत्र है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। तो बेटियों को इसमें मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि आप भी एक डिफेंस की नौकरी करो और वर्दी पहनकर आगे देश की सेवा करो। तो इस चक्कर में मैं इनको बहुत एक्स्ट्रा सुविधा देता हूँ। तो आओ अब जैसे रनिंग ख़त्म हो रही है उसके बाद में कुछ बच्चों से हम उनका रिव्यू लेते हैं कि उनके एग्ज़ाम में नंबर कितने हैं और कितना टाइम हो गया उनको फिजिकल करते हुए, उनका 5 किलोमीटर में टाइम क्या आ रहा है, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आओ दोस्तों बच्चों के पास में चलते हैं। अब हमारे पास में दो साथ में कैंडिडेट है, दोनों भैया जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो भैया जीडी में आप सबसे पहले ये बताओ कि आपके मार्क्स कितना है? 136 आउट ऑफ 160। क्या बात है, 160 आउट ऑफ 136, बहुत ही बढ़िया स्कोर किया है भैया ने। आप भैया ये बताओ कि रनिंग का टाइम क्या आ रहा है? रनिंग का टाइम फिलहाल 24 डाउन आ रहा है, 23.5 लगभग। अच्छा 23.5 लगभग, मतलब आप फिजिकल क्वालिफाई श्योर हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आपको। तो रनिंग करते हुए और यहाँ संजय भैया के पास में आए हुए कितना टाइम? संजय भैया के पास में आए हुए मेरे को 1 महीना हो गया लगभग। मैंने लास्ट जब आया था एकेडमी ज्वाइन की तब मैंने 1600 लगाई थी, उसका टाइमिंग मेरा आया था 28 मिनट, 5 किलोमीटर का 28 मिनट आया था। उसके बाद मैंने वापस अभी लगाई है 5-6 दिन पहले, तो उसमें मैं टाइमिंग आया है 24 डाउन। क्या बात है, सोच रहे हो जिसका टाइम 28 मिनट आ रहा था वो अब 24 मिनट से कम टाइम ला रहा है, 23 मिनट के आसपास टाइम ला रहा है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एक भैया और है हमारे साथ में, भैया आपका नाम क्या है? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र जी, तो आप ये बताओ कि आपने रिटर्न एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है? मेरा 135 है। कितना 160 में से 135 आउट ऑफ 160। तो 135 भी बहुत बढ़िया स्कोर है। ये तो श्योर है कि आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और अकॉर्डिंग टू योर नंबर ये भी लगता है कि आपका श्योर अगर फिजिकल क्वालिफाई कर गए तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बताओ भैया आपका टाइम क्या आ रहा है 5 किलोमीटर का? मेरा 23 डाउन अप्रोक्स। 23 डाउन अप्रोक्स। आपने लास्ट 5 किलोमीटर रनिंग कब करी थी? अभी मंडे को। ठीक है भैया, तो आपको एकेडमी ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? मैंने साथ ही ज्वाइन की थी दोनों। अच्छा, आप दोनों ने साथ में ही ज्वाइन करी थी, तो लगभग 1.5 महीने के आसपास आपको भी हो गया है। तो भैया का स्कोर देख लो, दोनों का 135 136। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा फिज़िकल होने के बाद में भी इनका एक बार मैं आपके साथ में वापस रिव्यू करवा दूंगा कि इनका क्या प्रोसेस रहता है, मेडिकल का क्या रहता है। अब हमारे पीछे देखो वापस ABC वर्कआउट चल रहा है लड़कों ने। आपने अभी आज क्या वर्कआउट किया भैया? आज इजी वर्कआउट ही था, 20 राउंड थे। अच्छा 20 राउंड थे आज आपके। क्या आपने क्या किया भैया? 20 राउंड ही थे, 8 किलोमीटर। अच्छा आपके भी 8 किलोमीटर 20 राउंड थे। तो इसमें कोई टाइम फिक्स था या ऐसे ही? नहीं, इजी राउंड थे, डेली हार्ड वर्कआउट हो रहा था, आज इजी राउंड थे थोड़े। अच्छा डेली हार्ड वर्कआउट हो रहा है, तो आज भैया ने थोड़ा इजी रखा है। 20 राउंड बहुत इजी होता है भैया रनिंग करने वालों के लिए, जो नहीं करते उनके लिए बहुत टफ होता है। अब यहाँ पीछे देख लो ABC वर्कआउट चल रहा है। ABC वर्कआउट
आपके स्टेमिना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भैया एक बार दिखाना, एक बार पीछे ये वर्कआउट कर रहे हैं जो, तो आप देख लो संजय भैया खुद इनके साथ में लगे हुए हैं और ABC वर्कआउट किया जा रहा है। वैकेंसी बढ़ने का फ़ायदा होगा सब बच्चों को कि वैकेंसी बढ़ी है तो भीड़ भी देखने को मिलेगी आपको वहाँ पे, कंपटीशन भी मिलेगा आपको वहाँ पे। तो जैसे आपने पूरा वीडियो देखा है और आपको पता चला है कि फ़िज़िकल कैसे होता है, वर्कआउट क्या है, हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आप मेडिकल देने जाते हो तो कौन से पॉइंट में बाहर होते हो, किस पॉइंट में आपको पॉइंट मिल सकता है, कौन से पॉइंट क्लियर होने लायक होते हैं कि इन पॉइंट की दिक्कत नहीं लेनी है। एक बार अगर मिल भी जाता है तो रीमेडिकल में क्लियर हो जाता है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी होते हैं कि वो टूटते नहीं हैं, बच्चों को एक निराशा का सामना करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच भैया।